आप हमें कह रहे हैं। मोहतरम सलमान अकरम राजा साहब को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, क्या कमेंट्स करेंगे सर? सर बिल्कुल बुखलाहट का शिकार है, अवाम ने मुस्तरद किया है, लेकिन ये बात उनसे हजम नहीं हो रही। भाई ये मुल्क अवाम का है, ये चंद हुक्मरानों का या चंद जो फोर्सेस के लीडर्स हैं उनका नहीं है, किसी भी इंडिविजुअल का नहीं है, ये अवाम क्या है। जो अवाम की मेजॉरिटी है उन्होंने इनको रिजेक्ट किया, उन्होंने जिनको सिलेक्ट किया उनको ये नहीं दे रहे, जो हक के लिए आवाज़ उठाते हैं उनको ये पकड़ लेते हैं। रियासती मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है, वो इनको नज़र नहीं आ रहा कि उनको यूज़फुल वे में कंज्यूम करें, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये पहले ये कॉमन था, ये लोगों की सोच थी कि भाई जो चाहे वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये सब कुछ अपनी तरफ से नहीं कर सकते। अवाम के हाथ में ताकत है, अवाम सब कुछ कर सकती है। ताकत का सरचश्मा पाकिस्तान की अवाम है, अवाम ने मैंडेट दे के बताया भी है। बिल्कुल, इन्होंने सब ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए, इन्होंने अवाम को कंफ्यूज किया, बल्ले का निशान लिया, उसके अलावा इन्होंने सारा जहेज का सामान दे दिया इंतखाबी निशानात में। लेकिन फिर भी 50% लिटरेसी रेट है पाकिस्तान का, लोगों ने फिर भी अपने निशान पहचाने, लोगों ने रज़ाकाराना तौर पे गली गली जाके निशान की अवेयरनेस भेजी है। सोशल मीडिया ने बहुत अपना रोल प्ले किया इसमें। बिल्कुल, सोशल मीडिया टैगर्स में कहता हूँ हर इंडिविजुअल ने पार्टिसिपेट किया है, हर इंडिविजुअल ने हिस्सा डाला है। अवाम ने, अली मोहम्मद खान साहब ने कहा था कि 2/3 अक्सरियत से इसी ऐवान में मेरा लीडर आएगा, वो बात अवाम ने सच साबित की, ठीक है, लेकिन वो इनसे हजम नहीं हुई। लेकिन मैंडेट तो आपको नहीं दिया जा रहा ना, 180 का क्लेम करते हैं कि 180 सीट हमने विन किया नेशनल असेंबली में, लेकिन आपको तो इतनी सीटें नहीं दी जा रही। क्या लगता है मिल जाएंगी, इंसाफ मिल जाएगा आप लोगों को? सर वक्त बदल चुका है, अवाम में जो शऊर आ चुके हैं वो खत्म नहीं किया जा सकता। इनकलाब के स्टेप्स होते हैं, इनकलाब एकदम से जादू की छड़ी नहीं है या तलवार चला के खून खराबा करते हैं, ये इनकलाब नहीं होता। इनकलाब के जो स्टेप्स हैं, वो जो इनिशियल स्टेजेस हैं वो हो चुकी हैं। बंदे बंदे को जो सियासी शऊर खान ने दिया है वो कैसे ख़त्म करेंगे? अवाम को ये वक्ती तौर पे दबा तो सकते हैं, लेकिन सोच को कैसे ख़त्म करेंगे? नहीं कर सकते। लेकिन लगता है इन्हें कि ये कर लेंगे, इनको क्यों लगता है वैसे आपके ख्याल में? सर देखें, बुखलाहट का शिकार हो गए, उनके इंडिविजुअल्स के जो फायदे होते हैं, सबके पेट है ना, तो ये अगर तो वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अल्लाह ने हमें मुसलमान पैदा किया है, अगर तो ये ईमान पे रहें तो ये इन ओछे हथकंडों की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन क्या है कि लालची हैं, पेट इनका भरता नहीं है, तो ये अपनी तरफ से कोशिश जारी रखेंगे कि हम कामयाब रहें। तो आप लोग हार मान जाएंगे या हार नहीं मानेंगे? लीडर हमारे ने 1996 में पार्टी बनाई थी, वो हार नहीं माना, हम भी नहीं मानेंगे, इंशाल्लाह नहीं मानेंगे। जब तक खान है हम खान के साथ हैं, खान का नजरिया जिंदा रहेगा इंशाल्लाह। कोई भी जुल्म, कोई भी जो आपके खिलाफ ब्रूटैलिटी की जाती है वो आपको खान से दूर नहीं कर सकती। बिल्कुल सर, डे बाई डे बढ़ती जा रही, क्या हो गया है? अब अपग्रेड होती जा रही है सर, अपग्रेड होती जा रही है, डे बाई डे सब कुछ इंक्रीज हो रहा है। अवाम में जो जोश वलवला पहले नहीं था वो अब है, डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। अब देखेंगे इंशाल्लाह इनकलाब आ चुका है, जो खान साहब कहते थे तब्दीली आ चुकी है। पूरा इनकलाब आ चुका कि बाय बैलेट अवाम ने अपने जो मुंतखब, जो अपने नुमाइंदे थे उनको मुंतखब किया। लेकिन क्या लगता है कि जिस तरह के रियासत की जानिब से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ये पूरा इनकलाब कहीं खुदा न खासा मेरे मुँह में खाक के ब्लड इनकलाब की तरफ ना चले जाए? सर ब्लड इनकलाब की तरफ नहीं जाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी है, कवरेज दे रहा है वो, बिल्कुल जो पाकिस्तान की पिक्चर है वो वर्ल्ड वाइड उसको पोर्ट्रे कर रहा है। बिल्कुल, कल का देख लें, जो सीनियर लीडरशिप है और जो कैंडिडेट्स हैं जिनके हक पे डाका डाला गया, मैंडेट चोरी किया गया, वो सब इकट्ठे थे इंटरनेशनल मीडिया के सामने, उस प्लेटफॉर्म पे सारा एक्सपोज कर दिया गया है। इतना आसान काम नहीं है कि ये एक छोटा सा 4 दीवारी वाला घर नहीं है कि उसके अंदर आप जंग का माहौल पैदा कर दें, दबा दें, फैमिली का सरबराह फैमिली को दबा दे और जो मनमानी करता रहे, ऐसा नहीं होता। ये 25 करोड़ अवाम का मुल्क है, ये दुनिया है, दुनिया देख रही है, आलमी मीडिया देख रहा है, सब कुछ। लेकिन हमारे हुक्मरान तो 25 करोड़ अवाम को 25 करोड़ भेड़ बकरियां ही समझते हैं। सर समझते हैं, लेकिन खान ने जो शऊर दे दिया, हर इंडिविजुअल्स को अपनी वैल्यू पता चल गई है। पहले बंदे सोचते थे कि यूजलेस है, वेस्ट है, हम कुछ नहीं कर सकते, इल इन्फॉर्म्ड यूथ भी कहा जाता था। बिल्कुल ऐसे कहा जाता था। लेकिन अभी आप देखें, मैं पिंड गया हूँ, डिस्ट्रिक्ट लिया मेरा होम टाउन है, वहाँ पे जो पढ़े लिखे भी नहीं थे, स्कूल तक नहीं गए, बूढ़े बुजुर्ग, उनका जोश और जज्बा देख के मेरा जज्बा डबल हो गया। हर बंदा इन्फॉर्म्ड है, हर बंदे को हर चीज का पता चल गया है। ये अब इनको निगलेक्ट नहीं कर सकते, ये हो ही नहीं सकता। अब आप अपना राइट लेकर रहेंगे इंशाल्लाह राइट लेके रहेंगे। तो नहीं जाएंगे,
सर जब तक खान है, खान का नजरिया है, हम नहीं थकेंगे और तो नहीं मान जाएंगे, बिल्कुल कभी भी नहीं मानेंगे, हार का सवाल ही पैदा नहीं होता। पुरअमन रह के अपना हक मांगते रहेंगे, इंशाल्लाह मांगते रहेंगे सर। ठीक हो गया नाज़रीन, ये खान का टाइगर कहता है कि पुरअमन रहकर हम अपना हक मांगते रहेंगे और खान के साथ आखिरी सांस तक डटे रहेंगे। जो उनको पकड़ के ले गए मोहम्मद शहरी नहीं, ठीक। ओके सर, आप पुलिस वालों के साथ आगे कम्युनिकेशन कर रहे थे, पुलिस ऑफिसर से, तो वो क्या कह रहे थे सर? वो कह रहे थे कि जी आप यहाँ पे क्यों आए हैं। मैंने कहा जी मैं यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करने आया हूँ। उन्होंने कहा कि अच्छा आपका प्रोटेस्ट रिकॉर्ड हो गया, अब आप जा सकते हो। मैंने कहा जी मैं अगर आप मुझे लेके जाना चाहते हैं आप ले जाएं, वरना मैंने तो अभी नहीं जाना और मैंने कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने कहा हाँ जी आप बिल्कुल गलत काम नहीं किया, इसलिए हम आपको नहीं गिरफ्तार करें। सर वैसे ये प्रोटेस्ट करने से आपको क्यों रोक रहे हैं? आप तो बिल्कुल एक पुरअमन शहरी हैं और बिल्कुल एक नहते होकर आप आ रहे हैं और अपना जो एक राइट है उसके लिए आप एहतजाज कर रहे हैं, तो क्यों पुलिस इस तरह का आपके साथ बिहेव कर रही है? देखिए जी एक्सक्यूज़ तो उन्होंने मुझे यही दिया है कि आपको देख के और लोग भी आएंगे। इट्स सो फनी। जी बिल्कुल है, अल्लाह, और मैंने उनको ये कहा अल्लाह करे ऐसा ही हो और लोग भी आएँ, पीसफुली आएँ, आके अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें। तो कहते हैं कि अच्छा जी फिर आप ऐसा करें, आप ठीक है आपको हम अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हैं आप ज़रा पीछे जाके खड़े हो जाएं ताकि मुझे लोग देख ना सकें। जहाँ पर आप खड़े हैं यहाँ पे सलमान अकरम राजा साहब को घसीट कर लेकर जाएगा, तब वो मीडिया टॉक कर रहे थे। सर सलमान अकरम राजा मारूफ का नौदान, पाकिस्तान के नोबल सिटीज़न और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वो MNA भी बन चुके हैं, मतलब फॉर्म 45 के मुताबिक, लेकिन उनके साथ इस तरह का बिहेव किया गया, क्या कॉमेंट्स करेंगे सर? बहुत अफसोस हुआ है जी, और इसी चीज़ के लिए आवाज़ इसके अगेंस्ट करने के लिए रेज़ हम यहाँ पे आए हैं। आई होप के विद टाइम आपको कुछ यहाँ पे चेंजेस नज़र आए, इम्प्रूवमेंट नज़र आए। मैं तो जी एक होपफुल इंसान हूँ और ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ। मुझे जो कौम इस वक्त जो अवेयरनेस उसकी है मुझे वो बहुत इनकरेज कर रही है। ये बैटल है, ये वॉर बहुत लंबी है, तो अभी ये ख़त्म नहीं हुई है, चलेगी। लगता है कौन जीतेगा ये वार? रियासत जीत जाएगी या फिर आप लोग जीतेंगे, रियासत की आवाम जीतेगी? देखिए जी मैं तो मैंने आपसे कहा मैं एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ। मैं उम्मीद यही रखता हूँ कि अवाम ही जीतेगी, क्योंकि अवाम की एक अक्सरियत जो है ना वो इस वक्त अपना हक लेने के लिए निकल चुकी हुई है। बिल्कुल जी बिल्कुल। आई होप के यहाँ पे पुलिस वाले भी अक्सर पीछे खड़े होकर यही कह रहे हैं कि जी ये तशद्दुद है, ये जुल्म है, लेकिन हम मजबूर हैं। लेकिन शरीक जुर्म तो है ना वो भी। बिल्कुल जी, अब कह रहे हैं कि जी हमें ऑर्डर है। अब एक तो ऑर्डर इंसान ने दिया, एक ऑर्डर अल्लाह ताला ने भी दिया। आप किसी का हक मार रहे हैं तो उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि इस तरह की रियासत की जानिब से हथकंडे कब तक चलेंगे? देखिए जी डेमोक्रेसी जहाँ पे भी आई है एक स्ट्रगल से आई है और ऐसे राइट अवे नहीं आई। जिनके पास पावर होती है उसको वो गिव अप करना नहीं चाहते। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, मैं वही आपसे पहले कह रहा हूँ, ये एक बड़ी लंबी जंग है। आप लोग थक तो नहीं जाएंगे? बस जी मैं तो इधर ही हूँ, लेट्स सी कितनी देर हिम्मत रहती है। नहीं मतलब एक डेमोक्रेसी एक आप कह रहे हैं कि लंबी स्ट्रगल के बाद मिलती है, तो लंबी स्ट्रगल करेंगे या बीच में छोड़ने का इरादा है? देखिए जी ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, उसी से इंसान जो है वो अपनी उम्मीद अगर ख़त्म हो जाए तो फिर बात ख़त्म हो जाती है। फूंक कर कदम रखेंगे आप? बिल्कुल जी, पीसफुल रहेंगे, अपना एहतजाज प्रोटेस्ट यहाँ पे पीसफुल रहना चाहिए, पीसफुल रहना बिल्कुल, वायलेशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं बिल्कुल वायलेशन के ऊपर बिलीव नहीं करता हूँ। ठीक हो गया सर। और इंटरनेशनल मीडिया भी यहाँ पे कवरेज कर रहा है, हमारी स्टेट का क्या इमेज वर्ल्ड वाइड जा रहा है सर? देखें जी मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी चीज़ है जो हो रही है, जो दुनिया के सामने ये बात आ रही है, हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। बिल्कुल जी, और जो डेमोक्रेसी के चैम्पियंस हैं दुनिया में वो उनको ये चीज़ नज़र आ रही है। आज तक वो अगर किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते रहे क्योंकि आवाम की इतनी सपोर्ट नज़र नहीं आई है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है कि ग्लोबल व्यूज़ भी चेंज होंगे। तो जिस मकसद के लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपना मैंडेट वापस लेने के लिए, तो क्या लगता है कि आप लोगों को मैंडेट मिल जाएगा? देखें जी मैं तो इस मकसद के लिए नहीं हूँ, मैं इस मकसद के लिए हूँ कि इंसान को उसके राइट्स, उसकी फ्रीडम मिलनी है। इधर आप जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये इंतखाबी धांधली के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है ना, इस मकसद के लिए आप यहाँ पे मौजूद है ना? मेन जो पर्पज़ है इस प्रोटेस्ट का, जो थीम है वो यही है ना? जी जी, इंतखाबी धांधली उसका एक पार्ट है। अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम है वो है फ्रीडम की। तो इंतखाबी धांधली का रिज़ल्ट चेंज होते हैं नहीं होते हैं, आई डोंट केयर। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जब तक ये हमें राइट्स हमारे नहीं मिलते हैं ये आवाज़ बंद नहीं हो सकती। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर।